नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। भारत के अंदर अखबार चलाने की एक निश्चित प्रोसेस है जिसको एक एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करके चलवाया जाता है। सबसे पहले जो लोग भी न्यूज़पेपर रन करना चाहते हैं या फिर न्यूज़ मैगजीन चलाना चाहते हैं उनको PRGI में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके पहले उन्हें RNI में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से रेगुलरली न्यूज़पेपर को पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं और उसको अथॉरिटीज़ में जमा भी करवाते हैं, जो कि कानून का हिस्सा है। तो ये पहले जो प्रोसेस थी वो चलती रहती थी। पहले जो एक्ट था उस एक्ट का नाम था PRB एक्ट 1867। उसके बाद इस कानून को अमेंडमेंट किया गया और साल 2023 में इसका जो नया संस्करण आया उसका नाम रखा गया प्रेस एंड पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट 2023। और इसको जो प्रॉपरली लागू किया गया वो लागू किया गया 1 मार्च 2024 को। उसके बाद जो भी नियम कायदे अखबारों के लिए थे उनको सख्ती से अप्लाई किया गया। उसके लिए 2 वेबसाइट बनाई गई। एक PRGI की वेबसाइट है जिस पर सारी प्रोसेस आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, शिकायत प्रोसेस देख सकते हैं। और दूसरा है प्रेस सेवा पोर्टल। इसके माध्यम से आप एक्शन करते हैं, अखबार रजिस्ट्रेशन करवाना है, रेगुलरिटी अपडेट करनी है, एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना है, ऐसे बहुत सारी प्रोसेस इसी पोर्टल के थ्रू होती है। यहीं पर सभी अखबार मालिकों के लिए एक मैंडेटरी काम और करना है, वो प्रोसेस है रेगुलरिटी फुलफिल करने की। इसके लिए बाकायदा PRGI ने एक्ट के अंदर बताया है और उसको करने के लिए एक बहुत ही आसान प्रोसेस भी दी है। वो प्रोसेस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर कोई अखबार ऐसा करता है कि उसने RNI में यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन ले रखा है या फिर अभी नया रजिस्ट्रेशन लिया है प्रेस सेवा पोर्टल के थ्रू और वो अभी अखबार अपना पब्लिश नहीं कर रहे हैं या फिर पब्लिश कर भी रहे हैं तो वो वेबसाइट पर नहीं डाल रहे हैं गवर्नमेंट की, तो उसको माना जाएगा कि वो अखबार रेगुलर नहीं चल रहा है। PRP एक्ट 2023 में साफ साफ लिखा है कि हर अखबार को कुछ नियमों का पालन करना होगा। उन नियमों में एक नियम है रेगुलरिटी का, तो उन्हें कम से कम 50% रेगुलरिटी को मेंटेन करना अनिवार्य है। अब ये मेंटेन कैसे होगा? सबसे पहले आपको अपनी प्रेस सेवा पोर्टल के ऊपर जाना है और वहां पर जो आपका लॉगिन प्रोफाइल है उसको डालकर ओपन करना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलता है। उसी डैशबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन आता है PDF को अपलोड करने का और उसके बाद जो प्रोसेस करना होता है वो जो हार्ड कॉपी है जिसका आपने PDF फोटो अपलोड किया है उस हार्ड कॉपी को आपको रीजनल जो ऑफिस है PIB के वहां पर जमा करवाना होता है। इसके अलावा जहां PIB के रीजनल ऑफिस नहीं है उन अखबारों को अपने अखबार बाई पोस्ट भेजने होते हैं PRGI को, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं जैसे DIO यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस है वहां पर उनको ये भेजना होता है। ये प्रोसेस उन्हें 48 आवर्स के अंदर करना मैंडेटरी है। अगर नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपका अखबार नहीं छप रहा, तो इसके बाद जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं जैसे विज्ञापन है, एक्रेडिटेशन है, वो आपको नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर अखबार की जो रेगुलरिटी है यानी अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो 50% से कम है तो पहले वो आपके अखबार को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड के अंदर आपके पास ऑप्शन रहेगा उसमें रिक्वेस्ट करके उसे सस्पेंशन से बाहर निकलवाने का। लेकिन अगर आप उसके बाद भी एक्शन नहीं लेते, अखबार की PDF को अपलोड नहीं करते, उसे रेगुलर जमा नहीं करवा पाते, तो फिर आपका जो टाइटल है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये रेगुलरिटी अखबार मालिक के लिए यानी प्रकाशकों के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने जान लिया कि आप अगर अखबार चला रहे हैं तो उसकी रेगुलरिटी को 50% मेंटेन करना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। क्या फायदे हैं, क्या सुविधाएं हैं, आइए उनको जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सभी अखबारों को अपना वार्षिक विवरण यानी एनुअल स्टेटमेंट PRGI की साइट पर भरना होता है प्रेस सेवा पोर्टल के थ्रू। एनुअल स्टेटमेंट भर रहे होते हैं तो आपको बार बार अपने जो आंकड़े हैं यानी कि आपको अपना स्टैट बताना होता है कि आपने कितने अखबार पब्लिश किए थे, जिसमें आपने कितनों को सेल किया और कितनों को आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वहां पर आप आंकड़े जब भरते हैं तो आपको बार बार भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं
प्रेस सेवा पोर्टल पर इसको अपलोड कर रही हैं तो आपको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा जो बताया है वो ये है कि जब भी कभी आप सर्कुलेशन वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करेंगे तो आपको आसानी होगी ये प्रूव करने में कि आपका सर्कुलेशन बाकायदा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है और जो एक ठीक समय पर टाइमली ऑन होता रहा है। तीसरा फायदा आपको न्यूज प्रिंट सर्टिफिकेशन में मिलता है और चौथा फायदा आपको मिलता है अगर आपकी नियमितता यानी कि रेगुलरिटी 50% से ज्यादा है या फिर उससे भी ज्यादा है तो आपको स्वतः स्वीकृति यानी ऑटोमेटिक अप्रूवल की सुविधा मिल जाती है कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं मेरा सर्कुलेशन इतना है। कहीं आप गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट की प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ये काम आएगा। गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट की प्रोसेस साल में 2 बार अगर आप सेंट्रल लेवल पर चाहते हैं तो DAVP में होती है, अगस्त में और फरवरी में, और अगर स्टेट लेवल पर चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पर पोर्टल ओपन करती है तो विज्ञापन के लिए आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अब तक इस प्रोसेस के बारे में नहीं पता था तो अभी भी देर नहीं हुई है, इसको जल्दी पूरा कर लीजिए, इसे अवॉइड नहीं करना है। हर अंक की कॉपी को आपको इसको वेबसाइट पर अपलोड करना है और उसको 48 आवर्स के भीतर आपको जो अथॉरिटीज बताई हैं वहां पर भेज देना है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको अपना एनुअल स्टेटमेंट जरूर फाइल करना है। अगर आप एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने में 2 साल डिले हो जाते हैं यानी कि आप 2 साल तक अपने अखबार को एनुअल स्टेटमेंट को भर ही नहीं रही हैं तो गवर्नमेंट आपके टाइटल को सीधे सीधे कैंसिल कर देती है। तो इसीलिए ये प्रोसेस रेगुलर है, हर साल होती है। अप्रैल से लेकर ये जून तक चलती है, कभी कभी इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं, जून जुलाई तक भी ये चलती है। वो डिपेंड करता है कि क्या वेबसाइट के अंदर कोई तकनीकी खामी आ गई या फिर बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो कि उस समय अपडेट नहीं कर पाए। तो ये था अखबार मालिकों के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट, इसको पूरा कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और आपको हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।